हमारे खेता में आज भी 6-6 फुट पानी है, उसमें पानी 6 फुट पानी, कहीं को पेड़ नहीं देगा। 5-5-6 फुट खेत में पानी खड़ा है। बहुत बुरा हाल था जी गाँव का। फसल का तो सारा नष्ट हो रहा है। बाढ़ से परेशान हो रहे थे, प्रशासन से भी हाथ जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया। एमएलए और एमपीओ के सामने बहुत गुहार लगाई, सैकड़ों आदमियों की 5-10 गाड़ियां लेके भी गए, उन्हें कुछ भी वो नहीं करे हमारा। नहीं तो घरों में पानी भर गया था, बहुत ही फसल खराब हो गई थी, किसानों का कोई देने वाला नहीं था। किसानों की नजर में आज संत रामपाल जी महाराज क्या हैं? एक मसीहा है जी। हाँ जी, हमारे लिए तो भगवान है। रामपाल महाराज भगवान उतर का आए ही हमारे पास की। सरकार से भी त्वरित कार्रवाई हमने देखी है, जो मदद करता है वही भगवान। और इतना काम कर देना को 10 लाख रुपए का सामान 2 दिन में भेज दिया, और इस तबत्ती क्या होगा भाई? क्या बांट रहे हो? ये लड्डू हैं। किस खुशी में लड्डू? जी, ये मोटर पहुंचाइए रामपाल जी महाराज ने, उनकी खुशी में हमारे गांव का पानी निकल जाएगा जी, और बिजाई हो जाएगी जी, आग हरियाली हो जाएगी कुछ। हम खुश है, कति सारा गांव खुश है इस पर। ठीक है, जय रामपाल जी की। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दोस्तों, यह कहानी झज्जर जिले के बुपनिया गांव की है। यह गांव 2 महीनों से चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। यहाँ करीब 1500 एकड़ जमीन 6 फुट गहरे पानी में डूबी थी। फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी थीं और गांव का भविष्य कैसा होगा कुछ पता नहीं था। सबसे दुख की बात यह थी कि जब उन्होंने प्रशासन से मदद मांगी तो उन्हें जो 8 मोटरें मिली वे काफी नहीं थीं और बाद में उनकी बिजली भी काट दी गई। इससे वे पूरी तरह लाचार हो गए। जब हर तरफ से नाउम्मीदी मिली और कोई रास्ता नहीं दिखा तो सैकड़ों गांव वालों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज के धनाना धाम आश्रम जाने का फैसला किया। उन्होंने वहां जाकर एक प्रार्थना दी जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 6 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 1000 फुट पाइप की मदद मांगी। यही उनकी आखिरी आस थी। आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम सोनीपत हरियाणा के अंदर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में अभी हम मौजूद हैं और आप जानते ही हैं कि संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के कार्य निरंतर करते रहते हैं। आज ऐसी ही कुछ खास रिपोर्ट के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए तो दर्शकों, यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी मौजूद हैं और एक साइड ग्रामवासी किसी गांव के, ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है विपनिया बादली झज्जर, यहाँ के निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम सदाराम है जी, गाँव बुपनिया है, जिला झज्जर है। सर, हम देख रहे हैं कि आपके साथ ग्रामवासी भी मौजूद हैं। किस उद्देश्य से आप यहाँ पर पहुँचे आज? हमने पता लगा जी संत रामपाल महाराज जी जो कि बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं हर संभव, और सैकड़ों गाँव की मदद करी है। इसलिए हमने पता लगा, हम भी इनके शरण में आए और हमने जी मोटर की मांग करी। मोटर चाहिए है, कुछ पाइप स्टार्टर जो सामान चाहिए था वो हमारा, हमने ये लेटर पैड इनके भक्तों को सौंप दिया है और ये बोल रहे हैं कि ऊपर से आदेश होते ही आपका काम पूरा करा जाएगा, आपके गेहूं बोया जाएगा। आपका गांव भी बाढ़ की स्थिति में ग्रस्त है और खेत वगैरह बोए नहीं गए अभी पानी की वजह से? पानी भरे हाजी, बिल्कुल 6 फुट पानी है। कितने ग्रामवासी आज सतलोक आश्रम में मौजूद हो ये सहायता लेकर? भाई सैकड़े आदमी आए। सैकड़ों आदमी। सबकी यही राय है कि संत रामपाल जी महाराज से हम प्रार्थना लगाए, उनके लिए हम सहायता प्रदान करें। सहायता के लिए आए। तो दर्शकों देख सकते हो आप, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को ये सरपंच साहब और इन गांव के जो नगरवासी हैं ये लेटर पैड इनको दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे गांव बाढ़ की स्थिति में ग्रस्त हैं, हमारे गांव के खेत बोए नहीं गए हैं, पानी की स्थिति में हैं। तो पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से ग्रामवासियों ने ये प्रार्थना लगाई है कि इनको 800 फीट पाइप और कुछ मोटरें इनको चाहिए। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को इन्होंने ये दे दिया गया है, इनको
लेटर पैड। हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानेंगे कि किस प्रकार से इनकी मदद हो पाएगी। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर, जैसा कि आपने भी जाना, आपने भी देखा कि ये पूरे ग्राम पंचायत के लोग आपके पास मौजूद हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से मदद पाने के लिए, तो क्या इनकी मदद हो पाएगी? बिल्कुल जी। ग्राम पंचायत बुपनिया के प्रधान और मौजूद व्यक्ति आए हैं। इन्होंने संत रामपाल जी के नाम से एक लेटर हेड पे लिख के दिया है कि मोटर और पाइप चाहिए और साथ में स्टार्टर और जो सामान आता वो। ये प्रार्थना हम अपने गुरुदेव जी के चरणों में भेजेंगे। जैसे हमारे गुरुदेव जी का आदेश होगा ना, इनकी तत्काल मदद की जाएगी। गांव वालों को यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी कोई मदद आएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि उनकी बात तुरंत मान ली गई और सामान सिर्फ 2 दिन के अंदर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से मदद का सामान लेकर बहुत सारी गाड़ियां बुपनिया गांव पहुंची। इस सामान में 6 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 1000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप थे। इसके साथ ही 6 स्टार्टर, केबल, फेविकोल, नट बोल्ट और मोटर पाइपलाइन को जोड़ने का हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि गांव वालों को कोई परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। चाहे राजा हो या भिखारी, सबकी तारी, अरे बाहर पालनहार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। और दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है वो अभी ग्राम पंचायत बुपनिया के लिए निकल चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दर्जनों गाड़ियाँ आज बुपनिया में पहुँच रही हैं, सारा सामान लेकर पहुँच रही हैं। क्योंकि आज आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा, यहाँ पर हमारे बगल में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है फसलें पूरी तरीके से पानी से ख़राब हो चुकी हैं। 2-2, 3-3 फुट तक जो है पानी भरा हुआ है खेतों में, फसलें बर्बाद हो रही हैं। और आज यहाँ पर पाइप, मोटर जो है, सारा सामान ग्राम पंचायत बुपनिया में पहुँचाया जा रहा है। और इधर आप देखेंगे कितना पानी है कि आज किसान बर्बादी कगार पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बाजरा की फसल है और ये देखिए पूर्ण रूप से जो है सड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि इतना जो है पानी भरा हुआ है यहाँ पर। तो आज यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज का जो है राहत सेवा अभियान पहुँचा है। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान आज पहुँच चुका है ग्राम पंचायत बुपनिया, तहसील बादली, जिला झज्जर। और अभी हम गांव के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं लंबी जो कतार गाड़ियों की लगी है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार अपने सतगुरु जी का मंगलाचरण करके गांव में प्रस्थान करेंगे। संत रामपाल जी महाराज की आज जो ये बाढ़ राहत सेवा अभियान चल रहा है, आज इसने पूरे हरियाणा के एक तरीके से पुनः जान डाल दी है। क्योंकि किसान की बर्बादी का मतलब होता है पूरे प्रदेश की बर्बादी, क्योंकि किसान ही है जो अन्नदाता होता है और अन्न की उपज करता है और अन्न से ही जो है एक जनजीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आज ये सहायता जगह जगह पहुंचाई जा रही है, ये वाकई शब्दों से बखान करने वाली बात नहीं है। इस काम को जितना भी सराहाया जाए उतना ही कम है। और दर्शकों, अभी गांव बुपनिया से
निकलते हुए संत रामपाल जी महाराज के सभी सेवादार संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पाइप और मोटर वायर जो भी सामग्री की ग्राम पंचायत बुपनिया द्वारा डिमांड की गई थी वो सारा सामान लेकर जो है आज ग्राम पंचायत बुपनिया में पहुंच चुके हैं। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत बुपनिया के बीच और अभी आप यहां पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के सभी सेवादार और सभी गांव के जो है मोजिज़ व्यक्ति यहां पर हैं और सभी आप देख सकते हैं पूरा ग्रामवासी भी आज यहाँ पर आए हैं जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बाढ़ राहत सामग्री जो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो अभी इसकी हम जो जानकारी है पूरी कितनी परेशानी है, गांव में कितना संकट है, कितनी फसलों को नुकसान है, तो अभी हम जो है सरपंच जी से बातचीत करेंगे, सरपंच जी से जानकारी लेंगे। सभी भाइयों का राम राम भाई सबको। और जो भी आपने ये रामपाल महाराज जी की जो भी टीम आई है उसका यहाँ पर आने पर हम सब उनका स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों से पूरे गांव की तरफ से। और भाई जो रामपाल महाराज जी दलनपूर्णा मुहिम के तहत जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनमें जो सहायता सहयोग करने के लिए जो मुहिम चलाई हुई है उसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो गांव में हमारे लिए रामपाल महाराज जी ने जो सहायता करी है उसका भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं। सरपंच जी, अभी गांव में कितनी समस्या है, बाढ़ का पानी कितना है, कितना फसलों का नुकसान है, कितने क्षेत्रफल में है? गांव में कम से कम 300 से 400 किले खराब हो रही हैं पानी से, बहुत ज्यादा और भी ज्यादा हो रहे हैं, 1800 किले खराब है। अच्छा, कितना नुकसान है किसानों को, फसलों को? 100% नुकसान है, कोई उसमें वो नहीं है, सारा पानी बिल्कुल खराब है सारी फसल। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज की मदद के लिए कहाँ से मैसेज प्राप्त हुआ था आपको? रामपाल महाराज जी का हमें सोशल मीडिया से पता चला था, फिर उनसे बाद में कॉन्टैक्ट किया गया और उन्होंने बहुत ही जल्दी 2-3 दिन में ही हमारी मदद की है। अच्छा, तो प्रार्थना आपने कब की और कितने सामान की आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की? 6 मोटर और 1000 फुट पाइप की डिमांड करी थी, वो रामपाल महाराज जी ने हमारी पूरी की है और उनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद। ग्राम पंचायत बुपनिया की तरफ से जितने भी हमारे पास संत रामपाल जियों के शिष्य आए हैं हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, धन्यवाद। 27 तारीख को हमने फोन के माध्यम से और एक उनके जो शिष्य हैं हमारे गांव नज़दीक डाबोदा मेहंदीपुर डाबोदा, उन्होंने ये बताया हमारे लिए को अग जी संत रामपाल जी महाराज जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं उनमें मोटरों की पाइपों की हर संभव सारी सौदे की मदद कर रहे हैं। उन्होंने बोल रखा है अब जमींदार का एक एक खेत में एक एक दाना दाना बवावांगे, किसी का खेत खाली नहीं छोड़ेंगे। हम 27 तारीख को गांव धनाना संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए, यहाँ से 3-4 गाड़ी भर के, और हमने वहाँ पर उनके जो शिष्य थे वो मिले, उनसे हमारी बातचीत हुई और जो एप्लीकेशन थी हमारी जो डिमांड थी 6 मोटरें 1000 पाइप और उनके स्टार्टर कंप्लीट मोटरों का सामान था वो सारा उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का वो सारी एप्लीकेशन वहाँ भेज दी। वहाँ से मंजूरी होते ही आज 29 तारीख को ये सारी संगत उनकी जो उनके शिष्य हैं सारा सौदा लेकर कंप्लीट हमारे पास हमारे खेतों में लाने के लिए आगे। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हमने प्रशासन से भी गुहार लगाई, हमने 2 महीने हो गए डूबे, प्रशासन ने भी हमारी कोई नहीं सुनी, ना कोई एमएलए ना कोई मंत्री, किसी ने कोई नहीं सुनी। जितनी जल्दी कार्रवाई जो संत रामपाल जी महाराज ने हमारी करी है ना, हम तो उनको अपने भगवान मानते हैं जो हमारे काम आए। जल भराव की कहाँ पे समस्या थी और क्या प्रशासन से कोई मोटर या क्या आया यहाँ पे? प्रशासन से मोटर आई जी, प्रशासन से हमारे गांव में मोटर दे रखी 8, पर हमारे गांव में मोटर 8 जो आई है ना उनका तो एक समाने तो पानी एक समाने का पानी नहीं लग रहा और हमारी बिजली भी कटवा दी। हमारे चारों तरफ से पानी आया जी, इधर पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी, चारों तरफ से पानी आया। जो कैसी भी ड्रेन है ना ये सारे गांव में गाड़ा आया है, कसार नाला है एक उसने डबोए, एक मांडोठी वाला नाला उसने डबोए। हमारे खेता में आज भी 6 फुट पानी है, कम से कम 1500 एकड़ जमीन है, उसमें पानी 6 फुट पानी, कहीं को पेड़ नहीं देखा। ग्राम पंचायत बुपनिया हमारे सतलोक आश्रम धनाना में प्रार्थना करी थी कि भाई हम बाढ़ ग्रस्त हैं और मोटरों की मांग करी थी। आज ये मोटर 6 मोटर
और 1000 फुट पाइप और जो भी उनके साथ जो सामान लगा है वो कंप्लीट यहाँ गांव में गुरुजियों ने इनको उपलब्ध करा दिया है। गांव बुकनिया ने जितने भी गुरुजियों के लिए मान सम्मान दिया है उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पूरे गांव का। ग्राम पंचायत बुपनिया संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लेके गई थी और उस प्रार्थना में 6 मोटर 15 HP की 1000 फुट पाइप 8 इंची लाइन प्रार्थना में लिखा था इन्होंने। और ये प्रार्थना कमेटी ने वकीलों के जरिए वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में भेजी। जैसे ही गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना पहुंची, गुरुजियों ने तुरंत आदेश दिए अब बेटा जल्दी से जल्दी ये सामान ही ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए और वहाँ जाके उनकी मदद की जाए और इस सामान को अपनी गाड़ियों में लोड करके लेके जाएं ताकि वो दुखी किसान तो पहले ही दुखी है उसकी हेल्प करें। आज आप देख भी रहे हैं जी 6 मोटरें 15 HP की क्लोस्कर कंपनी की हैं और 1000 फुट पाइप 8 इंची लाइन अभी गुरुजियों के आदेशानुसार सभी सेवादार यहाँ लेके पहुँचे हैं। इसके साथ एक बात और बताना चाहेंगे आपको, जब ये प्रार्थना पत्र गुरुजियों के चरणों में भेजने शुरू हुए तो गुरुजी किसान परिवार से हैं। गुरुजी ने तुरंत आदेश दिए सभी सेवादारों को, कमेटी को, जितने भी सतलोक आश्रम गुरुजियों के हैं उनका तुरंत प्रभाव से सारा निर्माण कार्य रोक दिया जाए और सभी सेवादार अपनी जिम्मेदारी को समझ के अपना कर्तव्य समझ के सतगुरुदेव जी का आदेश पाके इस सेवा में तन मन धन से लग जाए ताकि किसान की फसल जो आगे आने वाली फसल है गेहूं की वो जल्दी से जल्दी उसकी बिजाई करा सके इस पानी को निकाल के। तो गुरुजियों ने इस तकलीफ को समझा और सख्त आदेश दिए सभी सेवादारों को। वे आदेश पाके सभी सेवादार अब अपनी सेवा की जिम्मेदारी समझ के सेवा में लग गए। इस दुख की घड़ी में सिर्फ संत रामपाल महाराज जी ही आप जी को नजर आए होंगे, देख भी रहे हैं। अब तन मन धन से गुरुजियों ने पूरा जोर लगा रखा है। अब सभी बच्चों को आदेश दे रखा है अभी अपने कर्तव्य को समझे, इंसानियत दिखाएं, अपना कर्तव्य पूरा करें। ग्राम पंचायत बुपनिया व सभी ग्रामवासियों से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है जिसको आप लोग सभी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत बुपनिया, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बुपनिया से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी के पशुओं में हानि हुई है,
क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरियां भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा, कितना भी पानी आए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न के आने वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहेब। और दर्शकों, जो आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बुपनिया गांव को 1000 फीट पाइपलाइन और 6 मोटर 15 HP की दी गई तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी दिया गया है ग्राम पंचायत को कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने जो सामान दिया है, आगे और भी अगर सामान की ज़रूरत पड़ती है तो सामान ले लें, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के इस आदेश को ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने, सरपंच जी ने, मेंबर्स ने सहर्ष स्वीकार किया है और वादा किया है कि हम बहुत जल्द जो है संत रामपाल जी महाराज के इस आदेश को पालन करते हुए गांव का पानी निकालेंगे और अगली फसल की बिजाई करेंगे। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो निवेदन पत्र आपको सुनाया गया, उसमें कुछ गहरी जो है चिंता व्यक्त की है संत रामपाल जी महाराज ने कि भाई सामान चाहे कितना भी ले लेना, लेकिन गाँव का पानी निकालना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, संत रामपाल महाराज जी को भी हम पूरा आश्वासन देते हैं गांव की तरफ से कि हम अपने जो भी पानी है उसको पूरा निकाल के अगली फसल को अच्छी तरह से करेंगे। जो संत रामपाल जी महाराज ने जो लिखित रूप में जो संदेश दिया, हम उसका पूरी निष्ठावान होकर उसका पालन करेंगे। एक एक चीज़ है उसका देखभाल कराएंगे बढ़िया तरीका, और पूरा पानी निकालने में पूरा सहयोग रहेगा हमारा भी जी। जो संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे लिए जो कुछ दिया है, और तो जैसे गवर्नमेंट है कोई सामान दे लेती है वापस जमा हो जाता है, ये तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा काम कर दिया, आजीवन तक हमारे पास रहेगा और अपना इसका प्रयोग करी जाओ। जहाँ भी काम में कहीं भी कोई भी जरूरत पड़े तो वहीं पर ये काम देंगे। हम संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करते हैं पूरे गाँव की तरफ से। और दर्शकों, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को ग्राम पंचायत बुपनिया की तरफ से सम्मानित किया गया है और सम्मान के तौर पर संत रामपाल जी महाराज को एक पगड़ी और ये शील्ड दी गई है। अब शील्ड पर क्या लिखा है एक बार हम आपको वो दिखा देते हैं। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिंद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव बुपनिया, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 1000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 6 पंप सेट 15 HP कंप्लीट सेट हेतु समस्त गांव बुपनिया संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इन शब्दों से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का जो है स्वागत किया है, अभिवादन किया है और धन्यवाद के तौर पर ये शील्ड दिया। एक बार हम भाई साहब से बात करेंगे। नमस्कार जी, आज जो आपने सम्मान भेंट किया, तो क्या क्या सम्मान के तौर पर आपने संत रामपाल जी महाराज को आज भेजा है? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हमने एक शील्ड और एक उनके चरणों में पगड़ी ग्राम पंचायत बुपनिया की तरफ से उनके चरणों में भेंट किया। आज जो ग्राम पंचायत बुपनिया की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को ये शील्ड सम्मान हेतु पगड़ी दी गई, क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत बुपनिया ने ये जो शील्ड गुरुजियों के चरणों में दी है, इससे इनके भाव का प्रतीत होता है कि भी गुरुजियों के प्रति इनका हृदय बिल्कुल विनम्र है और इनका भाव है और ये तय दिल से गुरुजियों का धन्यवाद करते हैं। इस भाव ने देख कर हम भी गुरुजियों की तरफ से पूरे गांव का तय दिल से धन्यवाद करते हैं। ये जो भेंट गुरुजियों की इन्होंने की है, ये भगवान है और भगवान का सम्मान होना चाहिए। इंसान का इंसान होता है, भगवान भगवान होता है।
फिर भी जरूरत पड़ेगी ना तो खड़ा में लगा यो वो भगवान है, ये भी पहचानने लग गए। इसलिए इनका भाव बन गया और हम गुरुजियों को बार बार दंडोत प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम तो शिष्य हैं। शिष्य तो ये इन भी होना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पहचानन में फर्क है। ये धीरे 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 उस पानी को पीने लग गए। परमात्मा दया करेंगे और यो ज्ञान है, इतना बढ़िया ज्ञान है, इतना अमर ज्ञान है, और यो भगवान भी इतना सबसे तगड़ा है, यो अपने आप इन्हें बुला लेगा, जैसे ही बात बुला लिए। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने स्पेशल अलग से लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमारे लिए भगवान। ये बहुत बड़े शब्दों के साथ इन्होंने जो उच्चारण सम्मान दिया, क्या कहेंगे? ये बहुत बपुनिया गांव के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और लोगों को ही नहीं पूरे विश्व को ये समझ में आ रहा है कि संत रामपाल जी कौन सी शक्ति हैं और कैसा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, मोक्ष मंत्र दे रहे हैं। तो लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी के परोपकारी कार्य, कल्याणकारी कार्य समझ में आ रहे हैं और संत रामपाल जी को लोग समझ रहे हैं। तो आज यहाँ पर ये दर्शकों देख सकते हैं कि ग्राम वासियों ने जो आज यहाँ पर शब्दों के साथ जो सम्मान किया है वो वाकई बहुत अनोखा है। और अभी हम आपको जो सामान आया वो भी दिखाएंगे। सामान देखकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। ये संत जो महाराज है, पहली बार ऐसे महाराज भगवान ने पैदा किए हैं जो हमारी संकट की घड़ी में आज हमारे आपात जो गेहूँ बो देंगे। नहीं तो घरों में पानी बढ़ गया था, बहुत ही फसल खराब हो गई थी, किसानों का कोई देने वाला नहीं था। लेकिन रामपाल महाराज भगवान उतर का आए ही हमारे पास ही, जो आज 1000 पाइप दिया है, 6 मोटर दिया है, जो भी उसके साथ सामग्री थी, मोटर थी, वह स्टार्टर है, बिजली के तार है, पूरी सुविधा हमारे गाँव में दे गई है। ऐसा उसको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान ने ऐसा पूरे हरियाणा में, पंजाब में हर जगह इसने की है। ना तो हमारे पास गवर्नमेंट ने दी थी इतनी सुविधा, कोई नहीं आता। गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं दी थी, 5-6 मोटर दे दी थी, वो लगी थी। तो इसमें परमात्मा भगवान है हमारे लिए, बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जो मदद मिली है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, अब उससे कुछ राहत मिलेगी? हाँ, बहुत ही। अगली नेक्स्ट फसल हो जाएगी। अभी ये पानी निकाल कर हम संत महाराज के पास फोटो भेजेंगे, गेहूँ की खेती करके उसके फोटो भेजेंगे, पूरे हमारा वापिस हो जाएगा। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं इसको। ऐसा जी, रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया काम कराया है। वो हमारी अगली बिजाई हो जाएगी, क्योंकि 5-6 फुट खेत में पानी खड़ा है, ये निकल जाएगा। बहुत बढ़िया काम कर दिया। हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे रामपाल जी महाराज का, और जितने भाई आए हैं उनका सबका धन्यवाद। कोटि कोटि नमन करते हैं हम संत रामपाल जी महाराज को। और लेकिन सरकार से भी त्वरित कार्रवाई हमने देखी है संत जी की। हाँ जी, बिल्कुल। जो 2 दिनों के अंदर अंदर भेज रहे हैं। सरकार ने तो 1 महीना हो गया, 1 महीने में 3-4 मोटर भेजी थी और कोई काम में नहीं हुआ, लेकिन सरकार से भी त्वरित कार्रवाई है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही लोगों की मदद करता रहे, फिर लोग तो अपने आप उसको भगवान मानने लग जाएंगे। जो मदद करता है वही भगवान। मैं यहाँ पिछले 1 महीने से आ रहा था, तो ये गांव वाले काफ़ी परेशान थे। दिन रात यहाँ जब देखो नहर पे बैठे रहते पानी निकालने के लिए। तो मैंने इनसे चर्चा करी, मैं भी ऐसे गुरु जी दे रहे हैं सामान, आप लेते क्यों नहीं? तो इन्होंने तुरंत सारी पंचायत इकट्ठी करी, धनाना धाम गए। वहाँ इनका आधे गाँव को तो ये था पता नहीं दे ना दे, वीडियो झूठी है सच्ची है। अब इनके आ गया तो अब इनके पता चल गया अभी भगवान रियल में सारी मदद कर रहे हैं, और गाँव का खुशी की लहर है सारे गाँव में, खुशी की। आज हरियाणा के अंदर भी हमारे गुरुजी ने 82 गाँव के अंदर पाइपलाइन, वही 8 इंची पाइपलाइन, मोटर 20 HP की, 15 HP की, जो भी गाँव की पंचायतों ने मांगा, गाँव की पंचायतों को पता चल गया कि भाई रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाने से ही हमारा निपटान हो रहा है। जैसे जैसे ये सोशल मीडिया पर देखते हैं, पंचायतों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अभी भी 82 गाँव में सामान हमारे गुरुजी की तरफ से जा चुका है, और अभी भी 10-15 गाँव लाइन में लगे हुए हैं, वेटिंग में चल रहे हैं। हर रोज़ हमारे गुरुजी की तरफ से 4-5 गाँव में पाइपलाइन और ये दी जाते हैं। हमारे पूर्ण भगवान है, एक भगवान के बगैर ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कितने गाँव थे और कितने दिक्कत हो रही है, आने जाने के रास्ते नहीं है, स्कूल बंद पड़े हैं, खेतों में अगली बिजाई। हमारे गुरुजी बोलते हैं, वो भी एक किसान परिवार से हैं, बोला बेटा कितना भी कुछ भी लगो, कितना ही सामान लो, गांव वाले देना हम मना नहीं करना, लेकिन खेतों से पानी निकलना चाहिए और अगली गेहूं की जो फसल की बिजाई है वो हो जानी चाहिए, नहीं तो बोला हमारा कोई फ़ायदा नहीं इस धरती पर आने का। एक भगवान ही ऐसे बोल सकता है, किसी जीव के बस की बात नहीं है। इस बारे में तो
हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और बहुत बढ़िया काम किया है। ये भी बता, किसान की 2 फसल मर जाएंगे तो क्या खाओगा, तो मर जाएगा, कर्जे नीचे डूब जाएगा, पर जीवन नरक हो जाएगा। तो अब उसका पानी निकलेगा तो या फसल तो हो जाएगी, या फसल होगी अगली होगी। और एक भैया बोपड़िया गाँव के आदमी ने सुना दियो और बता दियो, गुरुजियों की कृपा से जो पानी जो निकलेगा, जो फसल बोएगी, वो पिछले साल जो और साल हुई ना, उससे भी ज्यादा जबरदस्त फसल होनी है अब की बार। क्योंकि परमात्मा की कृपा होती तो ऑटोमेटिक तगड़ी होगी। और साल जो 20 मन की 30 मन 40 मन लग रहे थे, 60 और 70 मन गेहूँ नहीं लग रहे था, हमने बता दिया अरे हम तो ले लेंगे। हाँ, यह हमें अब पूरा विश्वास है इस चीज़ का। आज गांव बुपनिया में जो सामान पहुंचा है, संत रामपाल जी महाराज ने पूरे गांव को सहारा दिया है। डूबते हुए गांव को एक तरीके से कहें तो इतनी बड़ी नाव पहुंचा दी है कि उस पर गांववासी बैठकर अपना जीवन बचा सकते हैं। क्या कहेंगे? देखो जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने, मैं गांव का माहौल बता रहा हूँ आपको, जो ये आसपास के गाँव के गाँव के भी आए हुए हैं, ये कह रहे हैं भाई ऐसा इतनी जल्दी कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों के लिए किया है, जल निकासी के लिए किया है, सरकार भी नहीं कर पाई। इनको उम्मीद होगी कि अब जो आने वाली फसल है वो हमारी समय पर बिजाई हो जाएगी और समय पर कट भी जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज के भक्त जो साथ में, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आगे तक आपके साथ हैं, भविष्य में भी अगर किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ी तो हम एक कॉल पर रेडी हैं। आज देखो आप, ये 15 HP की 6 मोटर, स्टार्टर, मतलब नट बोल्ट से लेकर हर एक सामान अपने आप पूरा सेट भक्तों ने दिया है। और इसे देखो गांव वाले लड्डू बांट रहे हैं, ये कह रहे भाई हम तो भूल चूक गए थे और आगे आगे से ऐसे संत को हम पलकों पर बैठा के रखेंगे। मतलब जो पीछे एक बात चली गई वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पता नहीं, उनको पता नहीं था भाई परमात्मा के रूप में संत आए हुए हैं। अब उन्होंने मतलब आसपास के गाँवों में ऐसा माहौल बन गया गाँव में कि वो ओडसी लगी भाई संत रामपाल जी महाराज जी हम भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये आसपास का पूरा एरिया बाढ़ से पीड़ित है। अब दूसरे गांव के लोग भी तैयारी कर रहे हैं, देख हम देख भाई हम भी तैयारी करेंगे और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। हाँ, देखो ये लड्डू बांट रहे हैं आप, देखो भगत जी। तो सरपंच भी हैं। भाई साहब क्या बांट रहे हो? ये लड्डू हैं जी। किस खुशी में लड्डू? जी, ये मोटर पहुंचाई रामपाल जी महाराज ने, उनकी खुशी में। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर देखो गाँव वासी इतने खुश हैं। भाई खोलिए इसने। ये यहाँ पर देखो गांव वाले आज यहाँ पर आए हुए लोगों को लड्डू बांट रहे हैं। इतनी खुशी हुई कि गांव में जो मुसीबत थी और संत रामपाल जी महाराज इतना सामान लेकर पहुँचे हैं यहाँ पर। तो कैसा लग रहा है भाई साहब? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी, हमारे गांव का पानी निकल जाएगा जी और बिजाई हो जाएगी जी, आगे हरियाली हो जाएगी कुछ। जो गांव के लोग बोल रहे थे कि भाई हमें पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, जो दुख में दूसरों का साथ देता ना वही असल में धर्म का कार्य होता है। और आज संत रामपाल जी महाराज ने दुख की घड़ी में इनका साथ दिया है, तो क्या हमारे लिए तो असली पूजा पाठ और संत यही हमारे, और यही जो दुख में पीड़ितों की मदद करता है वही असली धर्म का कार्य। ये गांव वाले बोल रहे हैं, हमने प्रैक्टिकल देखा है। आज सुना था पहले, आज बुपनिया गांव ने प्रैक्टिकल देख लिया। भाई एक कॉल पर 6 HP मतलब 15 HP की 6 मोटर, स्टार्टर, सारा सामान, पूरी व्यवस्था इसकी मदद है। ठीक है, और ना सरकार ने कुछ ही रामपाल महाराज जी ने हमारी भी सुनी है। ठीक, इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया हमारे गांव के लिए। ठीक है, ईसा महाराज जी हम लोग भगवान का जय हो की। अच्छा, हाँ ठीक है। गांव में क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बाढ़ से परेशान हो रहे थे, प्रशासन से भी हाथ जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, उन्हें कुछ भी वो नहीं कराया हमारा। ठीक है, तो ये हमने यह भगवान की दास सुनकर रामपाल महाराज ने पता लगा तो हमारी समस्या को हल कर दिया। ठीक है, अब खुश हैं गांव वाले? हम खुश हैं, कति सारा गांव खुश है इस पर। ठीक है, जय हो रामपाल जी की। सदाराम जी अब कैसा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया फील हो रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज के जो चरणों में हमने अर्जी लगाई थी उसके तहत 3 ही दिन में हमारे पास 6 मोटर, 6 सेट जो कंप्लीट, हमने नट भी नहीं लगाना, डोरी पाइप जो कुछ था वो सारा सौदा हमारे पास ला के दिया। और ये हमारा नहीं, पूरे हरियाणा में कम से कम भी सैकड़ों गाँव से ऊपर ये दान कर चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। जो बाढ़ पीड़ितों की सहायता है वह कर चुके हैं पानी निकालने के लिए। उन्होंने बोला है कहीं से भी कोई भी आदमी आ जाओ उनकी बिजाई पक्की करवाएंगे गेहूँ। आज किसानों के लिए अगर देखा जाए तो किसानों की नज़र में आज संत रामपाल जी महाराज क्या हैं? एक मसीहा है जी, मसीहा। हाँ जी, हमारे लिए तो भगवान है। एक मसीहा के रूप में है जो मदद करता है ना गरीब आदमी की, जिसने
पीड़ित की जो मदद कर देता है वो परमात्मा है, नाथ है। देश का भंडारे भरे हैं, कितने मंदिर देख लो, कितना चढ़ावा हुआ है, किसी द्वारा कोई 1 रुपया नहीं लेना और इतना काम कर देना। कोई 10 लाख रुपये का सामान 2 दिन में भेज दिया, और इस तबत्ती क्या होगा भाई? हम बात बहुत बढ़िया मानना, मसीहा मानना है। क्या कहें भाई? बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल महाराज जी का, जो इतनी सहायता करी हमारी गांव में। जो पानी भरा था उसको निकालने के लिए हम तो भाई उनको भगवान मानना है। जो न्यूज सोच रहे मंत्री आते भी ना होया काम, वो संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। बात है, जो मंत्री नहीं कर पाए संत रामपाल। एमएलए और एमपीओ के सामने बहुत गुहार लगाई। कई बार तो ये मानो सैकड़ों आदमियों की 5-10 गाड़ियां लेके भी गए, फिर भी एसडीएम के पास भी गए। जीएम तो भाई 3 दिन में हमारा ऐसा काम कर दिया, शायद किए तभी ना होया। हाँ, गाँव में खुशी है भाई, किसानों को ठंडक मिली है। हाँ, और पूरी ठंडक मिली है। अरे भाई ये सारे गांव रामता है भाई, जिस भाई ने जरूरत होगी सब अपने को लगा लियो। क्या कहेंगे भाई साहब, जो आज इतनी बड़ी मदद पहुंचाई जा रही है? संत रामपाल जी महाराज जी तो जी भगवान है, उनसे कुछ भी मांग लो, कोई भी आगे मांग लो, वो किसी को भी कुछ भी मना नहीं करते। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है सब कुछ देते हैं। अभी ये किसान है जी, इनकी 2 फसल है, दोनों खराब हो जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही आए, इन्होंने मदद मांगी। संत रामपाल जी महाराज ने 24 घंटे में सारा सामान, 6 मोटर हैं जी 15 HP की, 6 स्टार्टर हैं, मोटर का सारा सामान, असेंबली, बैंड, नट, पेच, सुंडिया निप्पल, सब कुछ एक पेच प्रोवाइड किया है जी 24 घंटे के अंदर। 1000 फुट पाइप हैं जी, पाइप को जोड़ने के लिए फेविकोल, सलोचन, सब कुछ दिया गया है जी। मतलब जो चीज़ हो भाई सारी दे दी, नहीं सोच ले। अरे भाई वो हमने देख कर और गम्मा के भी कई आ रहे, गंगड़वे का गोवाणी के भी आ रहे, उनकी भी मदद हो जाए भाई, उनकी करवा दियो। बिल्कुल जरूर, संत रामपाल जी महाराज सबकी कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, उनसे पूछेंगे। सामान इनको हैंड ओवर करा दिया सरपंच जी को? साहब जी, जो प्रार्थना पत्र में इन्होंने सामान लिखे था वो सारा करवा दिया जी, हैंड ओवर करा दिया गुरुजियों की दया से। सारा सामान मिल गया? हाँ, मिल गया जी। सरपंच जी भी कह रहे हैं कि भाई मंत्रियों के चक्कर लगा लिए, कोई सामान नहीं मिला, और यहाँ पर मात्र 2 दिन में सामान पहुँचा दिया। तो ऐसा क्या है कि संत रामपाल जी महाराज बिजली से भी तेज काम करवा रहे हैं? देखिए, परमात्मा की गति नहीं होती ना, उसको आख्या जाता। वो इतनी स्पीड से ही काम करते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। जो दिल की पुकार को, आत्मा की पुकार को पुकारते ही उसको पूरी कर दे, उसी को भगवान कहते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है हमारे लिए भी और सबके लिए भी। एक समझने की जरूरत है बस, सच है। सही बात है। 10 लाख का सामान जो है यहाँ पर, 10 लाख से ज़्यादा का सामान पहुँचा दिया, एक झटके में पहुँचा दिया। मंत्रियों के 3 महीने से धक्के खा रहे थे, कोई सामान नहीं पहुँचा। तो इतनी ज़्यादा जो मदद है कैसे संभव हो पा रही है? ये देखिए, गुरु जी के शब्द में शक्ति है और वह पावर काम कर रही है। और जो गुरु जी ने यो मिशन चला रखा है, ये जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव हैं इनके लिए चला रखा है। और यो ऊपर तक जब परमात्मा रजा करे है ना, जब ऐसे ही करता है, जो ये दरे में ले हमने इन फटाफट निपटा दिया। जय, क्योंकि गुरु जी भगवान है, भगवान अपने बड़का ना आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद तो यो फटाफट सारा सामान इनके गांव में पूछा जा। और कटाका उठे इवन देकर डाका दवा। सच भाई साहब, ये आप ये बताइए, गांव में हरियाणा में लगभग हिसार जिला में ही लगभग 300 के ऊपर गांव है और कई जिलों में बाढ़ आ रखी है। अगर देखा जाए तो हजारों गांव में लगभग बाढ़ का पानी भरा हुआ है। तो क्या सारे गांव का पानी निकालोगे? ये कितने भी गांव हों, ये तो आप तो गाँव की बात कर रहे हो, पूरा भारतवर्ष हो, उसका पूरे भारतवर्ष का पानी निकाल देंगे परमात्मा। तो उनमें उनको क्या देर लगती है? उनके शब्द में इतनी शक्ति है। और इसमें जितना भी सामान जिसको चाहिए, जितना भी बाढ़ग्रस्त एरिया है, सभी की बिजाई करवा के छोड़ेंगे परमात्मा। ये पूर्ण परमेश्वर है। अच्छा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि पूरे भारत का पानी निकाल देंगे। हरियाणा में तो हजारों गांव में बाढ़ आ रही है, तो ऐसे कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आज से नहीं, लगभग 4 दशक से संत रामपाल जी महाराज परोपकार के कार्य कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की पावर हैं, खुद परमात्मा हैं। इस प्रकार उनकी पावर से सभी कार्य सिद्ध होंगे। बहुत बड़ी पावर है संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये बाढ़ राहत अभियान चल रहा है, वो केवल सैकड़ों गांव तक नहीं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया लगभग 100 के आसपास गांव में मदद हो चुकी है। और हजारों गांव में जो बाढ़, जितने भी गांव आ रहे हैं, उन सब में मदद पहुंचाई जाएगी। तो बाकी ये बहुत बड़ी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। यह मदद पाकर बुपनिया के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। अब जल्दी ही गांव से बाढ़ का पानी निकल जाएगा और अगली फसल की बुवाई किसान कर पाएंगे।
अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।